मुझे बताइएगा सर, हम तो पहले ही दोहा एग्रीमेंट की बात करते हैं कि दोहा एग्रीमेंट पर जो है अमल दरामद किया जाए, लेकिन दहशतगर्दी जो है रुकी नहीं, इन्फिल्ट्रेशन जो है रुकी नहीं, बार बार डोजियर पेश किए गए, बार बार शवाहिद पेश किए गए, लेकिन अब जो है पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में ये कहा कि बस एनफ इज एनफ, अब नहीं होगा, और पाकिस्तान ने फिर कार्रवाई भी की। और अब जब के डायलॉग हो रहे हैं, पहले दोहा में हुए मुज़ाकरात, फिर अब इस्तांबुल में जारी हैं, क्या तवक्कुआत हैं सर आपकी? कोई अफगान अबूरी हुकूमत अपना रोल प्ले कर सकती है, करेगी, क्या होने जा रहा है सर? जी बिल्कुल, मैं इस बारे में पहले भी कह चुका हूं कि बदकिस्मती से कोई सिल्वर बुलेट नहीं होगी, यानी कि कोई बिल्कुल कोई ऐसा हल नहीं कि एक बार आप मसला उनसे तय कर लें और बस ये सारा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा पुराना एक है सारा। जो आपने दोहा अकॉर्ड की बात की, वो ओरिजिनल जो दोहा अकॉर्ड था वो तो अमेरिकन के और तालिबान के दरमियान हुआ था, जिसको पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया था बहुत साल पहले। लेकिन उसमें एक जो नुक्ता था बहुत अहम था, वो यही था कि उन्होंने ये माना था, तस्लीम किया था, कमिट किया था कि उनकी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी दूसरे मुल्कों में, कि वहां से जो है कोई ऐसे ग्रुप्स को वहां पे जगह नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, और कि वहां से वो अटैक्स करें। लेकिन बाद में वो कमिटमेंट उन्होंने बिल्कुल पूरी नहीं की। जब ये इक़्तिदार में आया और पाकिस्तान से बहुत बार वादे वही भी हुए, और फिर जाहिर है कि वो सिचुएशन आ गई जहां पे पाकिस्तान को बहुत सीरियस एक्शन लेना पड़ा। पिछले दिनों में पाकिस्तान ने जब वहां पे जो है टारगेट किया जो टीटीपी के वहां पे जो सरबराह है काबुल, उसके बाद फिर जाहिर है बॉर्डर पे जो वो सारी कमिशंस हुई, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत ही स्ट्रांगली जाहिर एक बड़ा बिफिटिंग जवाब दिया उनकी तरफ से जो भी उस वक्त अग्रेशन हुई। लेकिन अब के बाद फिर जाहिर है कि ये फैसिलिटेट जो किया दोहा तुर्किया ने और कतर ने, तो दोहा में पहला राउंड हुआ, अभी जो मुज़ाकरात जारी है उनका, उसमें असूली तौर पे ये मान लिया गया कि दो चीजें मानी गई। पहली तो ये कि एक सीज फायर जो है, जो कि पहले किया गया था 48 घंटे के लिए, उसको डेफिनेटली एक्सटेंड किया गया, जो कि अहम था। दूसरी चीज मानी गई कि जी बाकी जो है कि जी दोनों जो साइड्स हैं, ज़ाहिर पाकिस्तान तो इसने कर ही नहीं रहा था, तो उन्हीं के ऊपर ही वो एप्लीकेबल था कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे दहशतगर्द तंजीमों को अपने मुल्क में। अब ये असूली तौर पर माना गया। और फिर बाकी हुआ कि पाकिस्तान ने कहा क्योंकि जी हम सिर्फ आपकी जुबानी बात पे तो नहीं जा सकते, क्योंकि पहले भी कई बार आपने वादे तोड़े, तो एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, जिसमें ये इंश्योर किया जाए कि जी वाकई आप वो सारे एक्शंस लेंगे, जिससे कि उन ग्रुप्स को वहां पे आप उनके लिए स्पेस जो है वो या उनको श्रिंक करेंगे, वहां पे उनको नहीं रहने देंगे, वहां से हमले नहीं करने देंगे। तो उसमें बहुत सारे वेरीफाइबल जो एक्शंस होने थे, उसके लिए एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म तय करना था, और फिर बाकी सारी चीजें कि किस तरह कोई कम्युनिकेशन लेवल तय होंगे, तो ताकि इंश्योर किया जाए जो उस चीज की जो असूली तौर पे एक चीज आपस में। लेकिन जब उसके बाद मुज़ाकरात हुए हैं, तो पहले 2 दिन जो राउंड्स हुए हैं, 9 घंटे तक मुज़ाकरात हुए हैं पहले 2 दिनों में, तो उसमें तालिबान अपनी उस पोजीशन से थोड़े से हट गए, और वो बार बार जो उनसे वही दोहराते रहे कि जी हमारे पास तो जो है कोई अड्डे नहीं है, यहाँ पे कोई टीटीपी वहां से ऑपरेट नहीं कर रहा, और जो है ना, तो फिर जाहिर है कि अगर वो बेसिक उसी पे हट गए हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है ना उस पे करना। अच्छा, इसमें खैर 1-2 चीजें तो चलें, ये तय आपस में हुई कि जो है ना डीएस्केलेशन की तरफ जाएंगे, और जो है ना मतलब एक दूसरे पे उस तरह की वो नहीं होंगे। लेकिन जो है असूली तौर पे पाकिस्तान ने कहा कि जब तक ये एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म जो है तय नहीं होता, सो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ तजावीज़ दी। एक ये भी दी कि जॉइंट पेट्रोल कर लेते हैं, यानी कि पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की जो फौज है ने जो बाकी सजेशन दी वो उन्होंने तस्लीम नहीं की, क्योंकि उनके एक डिप्टी मिनिस्टर है, कोई 5-6 लोगों का डेलीगेशन है जिसमें मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन वो बार बार इंस्ट्रक्शंस काबुल से मांगते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये था कि उनके पास मैंडेट नहीं है कोई इस किस्म का मुआहदा करने का। तो उसकी वजह से फिर वो मुज़ाकरात जो है तातुल का शिकार हो गए, क्योंकि बात कोई कॉन्क्रीट से आगे नहीं बढ़ रही थी। तो देखें, अगर कोई वेरीफाइबल एक मैकेनिज्म नहीं होगा, तो कभी वो कहते हैं सर कि इनको जो है, कभी कहते हैं कि इनको कहीं शिफ्ट कर दिया, इसका मतलब तो ये है कि वो मानते हैं कि उनके पास ये दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं और वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करती हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जी, कभी वो ज़ाहिर है अपने मौक़िफ़ थोड़ा सा बदलते भी रहते हैं, तो उस पर जो है, लेकिन इन मुज़ाकरात में ज्यादा जोर उन्होंने उसी पे दिया। अच्छा, वो जो है उनकी तरफ से क्या था कि जी हम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर लेते हैं, इंटेलिजेंस कॉपरेशन करते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि उससे तो मसला हल नहीं होगा,
बिकॉज देखिए इंटेलिजेंस तो जो सी पास्ट में भी आप कहते रहे हैं, लेकिन आपने कोई ऐसी एक्शनेबल इंटेलिजेंस प्रोवाइड ही नहीं की। अब तो हमें ये चाहिए वेरीफाइबल मैकेनिज्म्स कि मिसाल के तौर पे पता चले कि आपने उनके जो वहां पे जो अड्डे सारे कायम हैं, जो उनकी पनाहगाहें हैं, क्या वो खत्म की हैं, क्या वो जो लोग हैं वहां पे हजारों के हिसाब से क्या उनको गिरफ्तार किया गया है, क्या उनको एक्सट्राडाइट किया गया है, क्या उनके खिलाफ जो है ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, जो ऐसे एक्शन जो नजर आए जिनकी तकनीक हो सके, तो वो तो उन्होंने उस तरफ वो आते नहीं है, अभी तक नहीं आए मुज़ाकरात में। उसी वजह से वो फिर 2 दिन जो 9 घंटे के बड़े तवील दौरानिया होते हैं इस किस्म के मुज़ाकरात में, तो वो तातुल का शिकार हुए, एक डेडलॉक कायम हुआ है। तो उसके लिए फिर अब ये मुज़ाकरात तीसरे दिन में गए हैं इस वक्त। तो अब देखिए उससे क्या नतीजा निकलता है। जो ज़ाहिर फैसिलिटेटर्स हैं बीच में, जो मीडिएटर्स हैं। सर सर जौहर साहब, आप इन तमाम मुज़ाकरात को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं, सारी सूरत हाल को वॉच कर रहे हैं। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और अफगान अबूरी हुकूमत जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, तो यूएन चार्टर जो है वो पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क को जो है वो क्या इख्तियार देता है कि अगर किसी मुल्क के खिलाफ किसी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल हो रही हो तो वो क्या एक्शन ले सकते हैं? सर ठीक है, अगर बिल्कुल एक दूसरे मुल्क से आप पे हमले हो रहे हैं, जो ये दहशतगर्द हमले कर रहे हैं ना पाकिस्तान पे, तो बिल्कुल आप है ना फिर रिटेलिएट कर सकते हैं, वहां पे आप उनकी जो पनाहगाहें हैं उन पे हमला कर सकते हैं। जो इससे तो पाकिस्तान ने बिल्कुल वो अपना जो सेल्फ डिफेंस का एक राइट होता है यूएन चार्टर के तहत, उसको पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। तो और पाकिस्तान ने ये भी साफ कहा है पाकिस्तान ने कि देखें अगर आप फिर कोई बात जो जब नहीं तय पाएगी तो फिर पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन यही है, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि फिर जाहिर है कि जो हम काइनेटिक ऑपरेशन अपना मिलिट्री जो हमारी कैपेबिलिटी है फिर वो इस्तेमाल करेंगे ज्यादा। फिर हमारी दूसरी भी है, देखें जो हमारी जो इक्तिसादी हमारे पास एक लेवरेज है, बहुत बड़ा कार्ड है। अगर हम जब ये बॉर्डर सील कर देते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान का, तो उनकी ज्यादातर ट्रेड जो सी है वो बंद हो जाती है और वो फिर ग्रास रूट्स लेवल पे उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बेसिकली जो है, लेकिन पाकिस्तान देखें कोशिश तो पाकिस्तान की यही है कि बात मुज़ाकरात के जरिए तय हो जाए और पाकिस्तान को जो दूसरी चीज जो ऑप्शन है वो ना इस्तेमाल करने पड़े। जी, लेकिन सर ठीक है, हमारी पहली प्रायोरिटी यही है और हमने 12 दफ़ा कोशिश की कि कोई ऐसी नौबत ना आए कि पाकिस्तान को एक्शन लेना पड़े, इसीलिए हमने कई जानें कुर्बान की हैं, कई जवान शहीद हुए हमारे, लेकिन हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। लेकिन अब जो है फैसला किया गया कि बस अब कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, अब अफगानिस्तान को अपनी जो है वो जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। तो जौहर साहब, अभी आपने जो बात की इकानमी की, माशी सूरत हाल की, अफगान अवाम तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ना पाकिस्तानी अवाम जो है अफगान अवाम के खिलाफ हैं। तो इस जो अफगान अबूरी हुकूमत है, इसको किस हद तक सर प्रेशराइज किया जा सकता है, दबाव डाला जा सकता है दुनिया की तरफ से कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे सर, हालांकि दुनिया इस हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रही? जी बिल्कुल, देखें उसमें पाकिस्तान के पास तीनों ऑप्शंस है ना। जब सफारती सतह पे जब प्रेशर डालना होगा तो उसमें एक बायलैटरली भी है, दो तरफा, अच्छा जाहिर है उसमें मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस हैं। फिर एक रीजनल ऑप्शन है, बाकी जो ममालिक हैं वो भी फील करते हैं, वो भी ये समझते हैं कि वहां से उनको थ्रेट परसेप्शन है, मसलन ईरान है, मसलन चीन है, मसलन रूस भी है। तो ये सारे जो रीजनल कंट्रीज हैं। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी ऑप्शन हैं। पाकिस्तान इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, नॉन परमानेंट, और पाकिस्तान बल्कि उन कमेटीज को चेयर कर रहा है जो तालिबान सैंक्शंस कमेटीज हैं। तो वहां पे भी एक लेवरेज है। तो फिर जाहिर है फिर जब पाकिस्तान के कार्ड जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर सारे कार्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जौहर साहब अभी जो सूरत हमने पहले देखी कि टीटीपी है, खारजी दहशतगर्द हैं, मारे जाते हैं अफगान बॉर्डर क्रॉस करते हुए, और मुख्तलिफ तश्कीलात जो है वो हमने नाकाम बनाई हैं और कई ऐसे दहशतगर्द जो थे जो पाकिस्तान आ रहे थे वो मारे गए। तो अब इस सूरत हाल में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं सर, तो दुनिया इसको सर कैसे देख रही है? पाकिस्तान तो चाहता है कि खित्ते में अमन कायम हो और पाकिस्तान ने हमेशा इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि पाकिस्तान मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहता है। तो डू यू थिंक सर कि दुनिया भी इसमें इंटरव्यून कर सकती है? कि जारी बात है जब खित्ते में अमन कायम नहीं होगा तो फिर दुनिया इससे मुतासर होगी। जी बिल्कुल, देखें ये ऐसी चीज है, वहां पे जो दहशतगर्दी जिस तरह से बढ़ रही है, वहां पे वो तंजीमें सब अलकायदा वहां पे रीइमर्ज कर रही है। मिसाल के तौर पे आइसिस वहां से रीइमर्ज,
सिर्फ पाकिस्तान को खतरा नहीं है, इस खत्ते को खतरा नहीं, पूरी दुनिया को खतरा है। तो इसलिए बिल्कुल वो मगरबी भी समझते हैं कि वो भी सारी सूरत हाल से वो भी तशवीश का इजहार कर चुके हैं, और इसलिए बिल्कुल ये दुनिया को इस पर तशवीश है। और जब गोइंग फॉरवर्ड जिसको कहते हैं ना, उसमें बिल्कुल इसमें वहां से भी प्रेशर आ सकता है काफी ज्यादा अफगानिस्तान पे। ठीक है, तो सर जो इंडिया फैक्टर है सर, जो है वो मई में हमने शिकस्त दी इंडिया को, भागा हमसे और मैदान जंग में तो हार गया, लेकिन अब जो है अपनी थ्रू प्रॉक्सी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। तो इंडिया अफगानिस्तान नक्शे जो है सर, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या इंडिया की गोद में बैठ के अफगानिस्तान जो है वो इस काबिल हो सकता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे या पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो सर? देखिए, वो बिल्कुल जब ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो उनको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि इसका कॉस्ट क्या होगा, और कॉस्ट काफी ज्यादा होगा, और उसका बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट उनको इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बस वही मसला है कि वहां पे क्योंकि वो वॉर इकोनॉमी की वहां पे एक बहुत हाई हुई है, तो उसकी वजह से उनको जो है ना इस चीज की थोड़ी सी आदत पड़ गई कॉन्फ्लिक्ट में रहने की, वरना तो ये उनको सूट नहीं करता। जॉर्ज साहब, जिस तरह अभी सर मुज़ाकरात, मेरा सवाल ये था कि चल रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, कतर है, इस्तांबुल है और बाकी मुल्क भी इसको देख रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए जो सफारती और जो बाकी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं? देखिए, बहुत से ज़ाहिर जो फैसिलिटेटर्स हैं या मीडिएटर्स हैं, उनकी कोशिशें पूरी हैं, और पाकिस्तान भी बड़ी सिंसियरिटी के साथ इस डायलॉग में गया है, और भी रीजनल मुल्क हैं जो चाहते हैं कि ये कामयाब हो जाए मुज़ाकरात। जिस तरह अमेरिका के सदर खैर जो है वो रीजन से अमेरिका के सदर ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो। उन्होंने भी अपनी जो है ना सपोर्ट इसमें जो है ना देने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो देखिए, वो सारा कुछ तो है, अब मसला अफगानिस्तान पे डिपेंड करता है कि वो कितनी सीरियसली ये। शुक्रिया।